नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ खबरी लाइव में। आज बीजेपी प्रवक्ता ने विवेक श्रीवास्तव की अच्छे से धुलाई कर दी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पंकज जी भी और अरविंद वाजपेयी जी भी। अरविंद वाजपेयी जी, आपने सुन लिया कि यहाँ पे सरेंडर कर दिया गया, ये सीज फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, उन सब के इतर जो बिटवीन द लाइंस है वो बड़ा दिलचस्प है। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के हम साथ है, सेना के हम साथ है, लेकिन सरकार पॉलिटिकल क्रेडिट इसका लेगी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर 2019 मत भूलिएगा सर, एयर स्ट्राइक। देखिए रूपका जी, भाटी साहब जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हैं तो उनको सबसे पहला टारगेट क्या है कि इसका बेनिफिट वर्तमान सरकार को न मिल जाए। इसी नियत से पोस्टमार्टम कर रहे हैं, छीछा लेदन करना चाह रहे हैं, और उसके साथ ये भूल जाते हैं कि लड़ाई किससे है हमारी, आतंकवाद से लड़ाई है। पूरी दुनिया परेशान है इससे, और जबकि ये मालूम है हमको कि आतंकवादी कहाँ पैदा होते हैं, उनके अड्डे कहाँ हैं, उसके बावजूद ये इसको सपोर्ट करेंगे। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, और उसका पर्पज क्या है कि आतंकी ठिकानों को मारेंगे। 9 आतंकी ठिकाने हमने जाके ध्वस्त के नहीं किए, 100 आतंकी हमने मारे के नहीं जाने। और ये बात बिल्कुल सही है कि फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है कि सीज फायर वर्ड उसमें यूज नहीं किया गया। उसमें क्या है कि वी स्टॉप्ड आर्मी एक्शन फ्रॉम बोथ द साइड, इट इज एग्रीड बिटवीन द कंट्रीज। तो वो पॉज है। आप भूल रहे हैं कि राजनीति के चलते चलते इतनी गंभीर समस्या जिसमें हमारे कितने लोग मारे जा चुके हैं, आतंकवाद आज का नहीं है। और जब आपकी सरकारें थी तब आपने इस तरह के स्ट्राइक किए क्या? इस चीजों को ध्यान में रखना होगा। प्लीज पॉलिटिक्स न करें, प्लीज क्वेश्चन न करें, कुछ दिन सब्र करें, अपनी नियत को बदलें और राजनीति को बंद करें। ये देश की सुरक्षा का ये जो तीसरी लाइन का आपने अभी इस्तेमाल किया है, भाटी जी मैं आपको मौका देती, लेकिन पंकज जी पहले। पंकज है ना, पंकज जी बता देंगे। पंकज जी इंतजार कीजिए ना, सब्र किस बात का नहीं हो रहा है कि बिहार के चुनाव है, इस बात से सब्र नहीं हो पा रहा है। क्रेडिट पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को मिल जाएगा, इस बात की वजह से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो श्रेय मिलना चाहिए वो श्रेय उनको मिल रहा है, और कर्नल सिंह ठीक कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ सिंदूर का पौधा लगाया है, तो उसी से हमारे समझ में आ गया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये जो 1 महीना है, नहीं, पर आपको इस पर हंसी क्यों आई सिंदूर का पौधा लगा देने पर? मुझे हंसी मुझे पॉलिटिकल वे में क्या है? नहीं, पर्यावरण दिवस पे मतलब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी आप सोच भी नहीं पाते, इसीलिए आप हंस जाते हैं। एजेंसी चला लेते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर बन गए गलती से। अरे आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री अपने निवास पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सिंदूर का पौधा लगा देंगे। हम लोगों ने हर बार आपको इतना अचंभित कर जाते हैं कि हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था सपने में कि रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है, ये भी कहाँ सोचा तो था। खोलता हुआ खून कैसे है, मुझे ये बताइए। नए अगर खून खोल सकता है तो रगों में सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता? नई उपमाएं हमको इस दौर में सुनने को मिली हैं। पंकज जी, आप तो हिंदी के ज्ञाता भी हैं, आप मुझे बताइए रगों में ये जो खून खोलता है वो कैसे खोलता है? क्योंकि खून तो गर्म होता है। नहीं, तो खोलता है नहीं, हाँ, कभी खोलता भी है। कैसे खोलता है? जब ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को तो खोलता है, खून खोलने लगता है। रगों में सिंदूर भी बह सकता है? नहीं बह सकता। नहीं, आप वो मुहावरा अगर आ सकता है तो ये मुहावरा नया है। मेरा मतलब ये है कि इतने बड़े देश के एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री को खाली जुमलेबाजी नहीं करते रहनी चाहिए। और ये जुमलेबाजी इतना संजीदा सरेंडर जी हुजूर, ये जुमलेबाजी है कि नहीं? जब व्हाइट हाउस पहले बताइए, ये जुमलेबाजी है? जब व्हाइट हाउस की छत पे खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप 12 बार, 1 बार 2 बार 4 बार नहीं 12 बार कह चुके हैं कि मैंने रुकवाया, और अब तो आपने देखा होगा कल परसों पुतिन के क्रेमलिन के अधिकारी ने कह दिया कि ट्रंप और पुतिन की बात हुई, और ट्रंप ने पुतिन को बताया कि उन्होंने किस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। सर, पुतिन यूक्रेन को तो नहीं संभाल पा रहे हैं, और भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो है वो बहुत इंटरेस्टिंगली जो है। ऑल राइट, शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। पंकज जी को गर्म सिंदूर खोल रहा है, नसों में दौड़ रहा है, उससे तो बहुत कहते नहीं ये तो कोई लाइन नहीं हुई, जुमलेबाजी हुई। सिद्धू जी के खून में नसों में पंजाब दौड़ रहा है, काट कर देख लीजिए। राहुल गांधी का बयान है, कैसे दौड़ रहा था भाई, तब आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे दौड़ गया पंजाब? प्लीज। और दूसरा एक और चीज,
विवेक श्रीवास्तव ने कहा हमारा प्लीज नहीं प्लीज हमारा नहीं प्लीज रुक। और क्या पाकिस्तान की गिनवाऊं? आप मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही की गिनवाऊंगा मैं, जैसे आप मेरी गिनवाते हैं। सुनिए अब जरा, अब सुनिए। विवेक श्रीवास्तव ने कहा 1947 से सीज फायर तो हुआ ही नहीं है, टेक्निकली तो हम आतंकवाद का सामना कर ही रहे हैं। 26/11 में भी कर रहे थे, सीज फायर भी नहीं था, तो क्यों नहीं मारा गया घुसकर? क्यों जवाब नहीं किया गया? क्या स्ट्राइक हुई? क्या स्ट्राइक हुई? क्या स्ट्राइक हुई? बताइए जरा, क्या स्ट्राइक हुई? बस की है नहीं, मार सकते नहीं, हिम्मत है नहीं, युद्ध लड़ नहीं सकते, आतंकवाद को मार नहीं सकते, खत्म कर नहीं सकते। लाजपत नगर में अटैक हुआ, कितने लोगों को मारा? बताओ जरा। लाजपत नगर में अटैक हुआ, दिल्ली कितनों को मारा? वाराणसी में अटैक हुआ, कितनों को मारा? प्रयागराज में हुआ, कितनों को मारा? आपका बड़ा पुराना ही नहीं, बड़ा पुराना है। भारत की सेना, सुनिए, भारत की सेना का प्रयोग कांग्रेस ने वोटों के लिए नहीं किया। हमने उड़ाया, मेरे देश की सेना ने उड़ाया, कुछ नहीं किया है। चुप रहिए। 4 दिन के बाद 26/11 के बाद बताइए क्या क्या 26/11 के बाद? अब स्लर करने लगे। अखंड भारत कब बना रहे हो भाई? जबान मत अखंड भारत कब दे रहे हो? कितने लोग मारे 26/11? अखंड भारत बताओ पहले। आतंकवादी मारे नहीं मुझे पहले अखंड भारत बताओ कब दे रहे हो? 26/11 के आतंकवादियों को भी हमने मारा। लश्कर और जैश के आतंकवादी ठिकानों को धंस कर फोड़ा, चलाने के अलावा कुछ नहीं किया। आप सिर्फ भाषण दे सकते हैं। इस सरकार का सिर्फ एड एजेंसी चलाई। बीच में नहीं बोलते ना। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी एड एजेंसी चला लेते। बिल्कुल चलाते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, आप सपने में सोच भी नहीं सकते प्रधानमंत्री बनने की। जीवन भर में कहीं सरकारें रह नहीं गई, इनके जेएनयू के अलावा कहीं बचे नहीं राज्य के अलावा, और भाषण देंगे प्रधानमंत्री को। अरे पहले पॉलिटिकली कुछ बन तो जाओ, पहले बन जाइए कुछ। एक के ऊपर मत बोलो। किस बात की 10 सेकंड? नहीं आप ऐसे ही करते हैं। अरे सुनिए भाई, रुकिए। टेस्ट ऑफ योर अरे भाई टाइम मुझे देना, एंकर मैं हूं, मैं